जी जनाब, प्रोग्राम सुबह बखैर में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, जहां हम आज बातें कर रहे थे लाइफ पार्टनर के हवाले से कि लाइफ पार्टनर आपका जिंदगी में कैसा होना चाहिए और उसको किस तरह से आपकी जिंदगी में आपके साथ काम करना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत ही अच्छी और खुशगवार गुजरे। जहां खुशगवार जिंदगी की हम बात करते हैं, वहां पर हम बात करते हैं उन अल्फाजों की भी कि जो आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यकीनन उनमें मिठास बहुत होनी चाहिए, उनमें शरीनी बहुत होनी चाहिए, हलीमी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करके आप बात करेंगे तो यकीनन आपके काम भी सहल होंगे और अगले सुनने वाले को भी भला लगेगा और वो आपकी बात की तायद भी करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, मियाँ और बीवी को घर में बहुत ही धीमे अंदाज में और बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए, उससे बच्चों की तरबियत में भी बहुत फर्क पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी करने वाली, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है घरों में बहुत चीख चिल्ला के बात की जाती है, अक्सर खवातीन बहुत चिल्ला के बोलती हैं, तो वो बहुत बुरी बात है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप धीमे अल्फाजों में और अच्छे अल्फाजों का चुनाव करके बातचीत किया करें। इसके साथ ही हम अपने अगले सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं और अगले सेगमेंट में दाखिल होने के लिए जहां मैं बात कर रही थी अच्छे अंदाज में बात करने की, मीठी बातें करने की, तो वहां मीठी बातें करने के लिए यकीनन जरूरत होती है कुछ मिठास की, और जहां मिठास की जरूरत होती है तो वहां जरूरत होती है जनाब कुछ अच्छे अच्छे मीठे खानों की। और जहां मीठे खानों की बात आती है तो वहां बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं, और बेगम के हाथ का बना हुआ मीठा किसे पसंद नहीं है जनाब, सबको पसंद है। यकीनन आप लोग बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरी शेफ मौजूद हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस वक्त आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। आप जानते हैं कि कौन बातों से मीठा बनाता है, कौन बातों से बिरयानी खिलाता है, कौन बातों से आपको अब तक सारे सी फूड्स खिला चुका है, कौन है वो? जी जनाब, अफशीन अदिल। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? अल्लाह का शुक्र। देख लिया आपने, बातों से सब कुछ खिला दिया। सब कह रहे हैं सब बातों से हमने खाया हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं खाया। ये भी एक कमाल है। ये भी एक कमाल है। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि ये कमाल हर किसी को नहीं आता। आज जनाब बात हो रही है मीठी बातों की, मीठे खानों की। तो मीठे खानों में क्या क्या खिलाने वाली है आज आप? मीठे खानों में वैसे तो बहुत कुछ है मीठा मीठा, लेकिन आज मियाँ बीवी के जैसे रिलेशनशिप पे आप आज टॉपिक है आज का, तो मुझे लगा जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होता है कुछ खट्टा कुछ मीठा, तो उसमें मिठास का एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए और उसके लिए कुछ मीठी मीठी डिशेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि हस्बैंड्स अपने वाइफ्स को बनाकर दें या वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए बनाएं। तो और पहले वाइफ्स बनाए जनाब, बाद में हस्बैंड्स बनाए, ये मैंने कह दिया। तो इसके लिए मैं दो बड़े ही हिट पाकिस्तानी मीठे लेकर आई हूँ जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एक है गुलाब जामुन और एक लबे शीरी। गुलाब जामुन, लबे शीरी। जब नाराज है आपसे कोई और खटपट चल रही है बिल्कुल घर में थोड़ी थोड़ी, तो कीजिए एक काम, कर लीजिए तैयार लबे शीरी या गुलाब जामुन, तो हो जाएगी बात पूरी और फिर लबों पे आ जाएगी मुस्कुराहट। और जनाब इसी के साथ आगाज करते हैं पहली रेसिपी का। जी, पहले हम गुलाब जामुन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन जो है वैसे तो बहुत ही टेक्निकल इसमें रेसिपी है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए, मगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं वर्बली इतना अच्छा बता पाऊँ कि अच्छी तरह से सबको समझ आ जाए और कोई मिस्टेक ना हो। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 किलो खोया, मैदा 100 ग्राम, मैं भी लिख लूं, अंडा 1 अदद, दोबारा पूछूंगी, 1 किलो खोया, 1 किलो खोया, अच्छा जी, मैदा 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, अंडा 1 अदद जी, मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, ठीक है। और मीठा सोडा जो है इसके लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये ज्यादा हो जाए तो गुलाब जामुन जो है उसका रिजल्ट वैसा नहीं 1/4 या एक चुटकी जैसे समझ में। ओके, 1 पिंच कर लेंगे, 1/4, ठीक है। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये एंटायरली ऑप्शनल है। और अब फ्राइंग के लिए ऑयल, साथ में 2 किलो चीनी और 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी के साथ इसका शीरा तैयार कर लें 2 तार का, 1 लीटर पानी के जी। और शीरे में भी ये चीज देखनी है कि शीरा पतला नहीं रहना चाहिए। अगर शीरा पतला रह जाएगा तो गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर सोख कर 2 किलो चीनी में 1 लीटर पानी, तो वो कभी भी पतला नहीं रहेगा। नहीं, अगर आपने सिर्फ एक बॉयल दिला के बंद कर दिया फिर वो पतला रह जाएगा, तो वो पतला रह जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसलिए पूछा था कि शीरा बनाना भी आता है। नहीं, शीरा ज्यादा देर पकाएं तो उसको जरा चेक करें कि हाँ जी 2 तार का एटलीस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, शीरा चेक करने का भी एक तरीका होता है, जरा बताइए प्लीज। उसको वैसे ये इतनी आसानी से कह देने से समझ में नहीं आता कि ये थोड़ा सा इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है कि आप उसका एक ड्रॉप डालें और फिर उसको जब आप ऐसे चेक करें तो उससे हल्की हल्की सी
तार आनी चाहिए। हाँ, तार का मतलब ही कि हल्की सी चिपचिपाहट जो होती है वो फील होनी चाहिए, तो उसको तार बोलते हैं। और जब आप एक हाथ अंगूठे से अपनी उंगली की तरफ लेके जाते हैं तो वो साथ आपके खिंचता चला जाता है। बहुत ज्यादा भी एट टाइम्स नहीं होता, लेकिन आप सही भी कह रही हैं, लेकिन वो फीलिंग्स में आ जाता है फीलिंग। हाँ जी, उसको बोलते हैं शीरा। शीरा, गाढ़ा अच्छा शीरा। और बस अब यही करना है कि जो मैंने ऊपर पहले इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, खोया, मैदा, अंडा, मीठा सोडा, मीठा सोडा, इलायची पाउडर और पिंच ऑफ येलो कलर ऑल्सो। ये सब को मिक्स करके इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए। ठीक है। ऑयल को जो है गरम कर लीजिए, लेकिन बहुत तेज गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। ठीक है। और सबसे इसका जो बेस्ट तरीका कि आपका सारा मटेरियल खराब ना हो, कभी भी जोश में आके सारे बॉल्स को इकट्ठे मत डाल दीजिए। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना वो टूट फूट जाएंगे। टूट फूट जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, जरूरी नहीं होता, ये भी नहीं होता। मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले आप एक गुलाब जामुन को टेस्ट कर लीजिए। अच्छा। उसको ऑयल में डालिए, उसको ऑयल में डालते ही चम्मच नहीं चलाना है उसमें। अच्छा। वो थोड़ी देर में खुद ही राइज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, वो थोड़ा फ्लफी होगा थोड़ा जी, और ऊपर आ जाएगा। हमने तो डाला तो वो नीचे जाके बेस में बैठ गया ना। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा। राइट। जब वो ऊपर आ जाए तब आप उसमें थोड़ा सा चम्मच चलाइए और फ्लेम को थोड़ा सा अब हाई कर लीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद जब उसको कलर अच्छा आ जाए तो उसे शीरे में डाल दीजिए। ठीक है। जब ये एक गुलाब जामुन आपको लगे कि आपका परफेक्ट बन गया है, उसके बाद आप इकट्ठे 8, 10, 12 बॉल्स डाल सकते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने गुलाब जामुन बनाया, वो फूला नहीं, वो वैसे का वैसा ही रह गया। मैं जरा नाज़रीन से पूछूं, कितने लोगों ने आज तक गुलाब जामुन खराब किए? मैंने तो वैसे ट्राई नहीं किए। अच्छा जनाब, मैं जानना चाहूंगी इस वक्त नाज़रीन से जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गुलाब जामुन बनाए और खराब किए। मैं खराब गुलाब जामुन जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम उनको सही कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी करेक्शंस बहुत सारी चीजों की जानबूझ के पूछ के की हैं, इसी तरह आप भी शामिल हो सकते हैं। और खराब गुलाब जामुन जिसने बनाया वो मुझे बताए, क्योंकि सही तो बहुत सारी खवातीन बना लेती है, खराब बहुत कम बनाती है। तो ये मुझे बताएं जनाब की कितनी बच्चियां ऐसी हैं कि जिन्होंने ट्राई किया और गुलाब जामुन खराब हो गए। ठीक है जनाब, चलें जी, ये तो हमने दे दिया इनको सवाल। अब हम आते हैं अपने अगले मीठे की जानिब। लबे श्री नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, हम ब्रेक आ गया। कितने समझदार हो गए हमारे मेहमान, कसम से। मैं कुछ बोलने से पहले सबको पता चल जाता है कि अब ये जो मैं टोक रही हूँ तो इसका मतलब क्या है। अब जब अफशीन ने बता ही दिया तो बगैर बातों की जनाब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, प्रोग्राम सुबह बखैर में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी रसगुल्लों की और ब्रेक में मुझे पता चला कि इसकी तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जनाब। रसगुल्ले नहीं थे, गुलाब जामुन। चले कोई बात नहीं, वो सफेद है ये काले है, बात तो मीठे की हो रही है ना। चले जी, वो भी परेशान हो गई, कह रही है मैंने तो रसगुल्ले की नहीं बताई। ऐसे चौंका देते हैं ना, जरा बंदा फ्रेश हो जाता। अच्छा जनाब, अब आप मुझे बता रही थी कि इसकी कोई टेक्निक्स भी है। जी, वो जैसे मैंने एक पहले बताया कि एक जो है उसको बॉल को पहले चेक कर लें, गुलाब जामुन का जो बॉल है उसे बना के चेक कर लें कि वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर वो नहीं फूलता है तो 2 टेबल स्पून, इस सारी क्वांटिटी के लिए 2 टेबल स्पून घी को पिघला कर इसके बैटर में दोबारा से मिक्स करें, इसको अच्छा सा गूंद के, और फिर टेस्ट करें तो इंशाल्लाह ठीक बनेगा। अच्छा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसको जब गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं वो ऑयल में जाते डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, खुल जाता है, टूटने लगता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑयल में से तो ठीक निकलता है मगर शीरे में जाके वहां जाके डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल बातें आ गई। हाँ, ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लेडीज से कि ये चीज जरूर करें। इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहे कि आई एम परफेक्ट। ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज एन ऑथेंटिक हलवाई की रेसिपी। जी हाँ, ये बड़ी बात है। ये तो हलवाई, मैं आपको बताऊं, हलवाइयों की बात से मेरा फिर दिल दुखी हो गया। बाहर चले छोड़े, नहीं दुखी बातें ना करें। नहीं, मैं नहीं कर। आज हमने मीठी मीठी अच्छी बातें, बिल्कुल मैं भी हैदराबाद से, मैं उनके साथ मीठी बातें बिल्कुल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? आप बहुत अच्छी हैं। मैं बिल्कुल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल मौजूद हूँ यहाँ पे। आप बताओ आप कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कभी गुलाब जामुन बनाए? जी।
मैंने कभी भी गुलाब जामुन बनाए नहीं है, मैं भी आपकी पहली मरतबा ट्राई करूंगी। पर आप है ना, जब आप मुझे ना उसके बारे में, रसगुल्लों के अलावा दूसरी मिठाई के बारे में आप बता दें, या हलवा के बारे में, हलवे के बारे में। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा पसंद क्या किया जाता है? घर में सबसे ज्यादा पसंद गुलाब जामुन और खीर की जाती है। अच्छा, गुलाब जामुन। फिर गुलाब जामुन नहीं बना रही और बाकी सब चीजें, पहले गुलाब जामुन बनाओ। हाँ, पहले गुलाब जामुन। ठीक है ना, मैं भी बनाती हूँ, तुम भी बनाओ, फिर एक दूसरे को बताएंगे कैसे बने, ठीक है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा जी, मैविश के साथ हमने की मीठी मीठी बातें। जो भी कॉलर इस वक्त शामिल होगा सबके साथ मीठी बातें करेंगे कंफर्म, इसलिए कि बात ही मीठे की हो रही है। अच्छा जी, आप बता रही थी अभी के बाजू का छीरे में पॉसिबल है कि वो जी, ऐसी सूरत में क्या कर दे, थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दीजिए, 1 या 2 टेबलस्पून। ये जो खुलने का अमल है, ये इस वजह से हो जाता है बाज़-औक़ात कि हम मीठा सोडा जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, हमें बाज़-औक़ात, मतलब ये मेरे साथ हुआ था कि मैं बड़ी हुई कि जी खूब फूले फूले अच्छे से बनेंगे, तो क्या हुआ 1/4 टीस्पून सिखाया सर ने जो भी है, तो मैं ना उसको थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा कर देती हूँ, लेकिन एज अ रिजल्ट वो जाके डिसइंटीग्रेट होने लगे शीरे में। तो एक तो ये कीजिए कि इस बैटर को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ठीक है, कि जो सोडा है उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है, जैसे जैसे हम उसको टाइम देते जाते हैं उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है, तो वो थोड़ा सा उसका ये भी फर्क पड़ेगा, और हम उसमें मैदा भी ऐड कर देंगे तो इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ी बात है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि भी चीज खराब हो गई तो हो गई नहीं, तो हम संभाला जा छोड़ देते हैं फिर उस पे। और मैं आपको बताऊं कि वो हजरात जो एक एक दिन में 10-10 किलो गुलाब जामुन बनाते हैं, गलती उनसे भी हो जाती है। बिल्कुल, वो भी कभी इस कॉन्फिडेंस में नहीं आते कि जी हमारा तो ये काम है, हमें पता है। वो भी लाजमी एक पीस को बनाकर चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसमें फिर ये हो जाता है ना कि आपके पास पीछे बाकी जो बचा हुआ है आपका जो सामान है, आप उसमें संभालने का वक्त मिल जाता है। ठीक है, आपने बताया उसमें मैदा शामिल किया जा सकता है। मैदा शामिल करें अगर वो खुल रहे हैं, टूट रहे हैं तो। इस वक्त अस्मा है लाहौर से, उनको पहले शामिल करते हैं और उनसे मीठी बातें करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अस्मा आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज आपसे मीठी मीठी बातें करने को दिल चाह रहा है बहुत। अच्छा, वो मैं जब भी रसगुल्ले तैयार करती हूँ मेरे रसगुल्ले फूलते ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ा मसला है ना कि रसगुल्ले बनाती हो नहीं फूलते। जी, रसगुल्ले बनाते हुए फूलते ही नहीं है, ये छोटे छोटे से बनते हैं। अच्छा, तो तुम रसमलाई बना दिया करो। चलो ठीक है, हम इस तरह करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके रसगुल्ले क्यों नहीं फूलते। और कुछ पूछना है अस्मा? नो थैंक्स, बस ये पूछना था कि जब भी मैं तैयार करती हूँ तो वो छोटे छोटे से रह जाते हैं, वो फूलते नहीं है मुझसे। तो आप क्या बात है, उसकी गोली छोटी बनाते हो? हेलो, नहीं, वो गोली तो बड़ी बनाते हैं, लेकिन जब उसको तैयार करते हैं घी में फ्राई करके उसके बाद तो बड़े बड़े नहीं होते वो। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं फूलते या थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ जाता है उसमें? वो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे के वैसे ही रहते हैं। चलो ठीक है जी अस्मा, हम आपको देते हैं जवाब। बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से शामिल हुई। अपना रखिएगा ख्याल और मीठा बनाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। इसके साथ ही जनाब आप बताइए कि क्या वजह है रसगुल्लों को? आप यही जो है टेक्निक गुलाब जामुन वाली इसमें अप्लाई करके देखें और फिर उसके बाद देखें, इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो अच्छा है जी। अच्छा, ये वाकई बड़ी बात है कि वो कह रही है मैं जैसे बना के डालती हूँ वैसे के वैसे बाहर आ जाते हैं। सही। ये बड़ी मजे की बात है ना, मुझे हंसी किस बात पे आ रही है आपको नहीं पता। बहरहाल बहुत सारी बातें होती हैं जिन पे हंसी अक्सर इंसान को बहुत ज्यादा आ जाती है, और इस वक्त जो बात हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं लबे शीरी। जनाब, लबे शीरी किस किस को बनाना आता है जरा मुझे बताएं, जरा फोन करके बताएं आप, और आप बताएं जनाब उसकी रेसिपी। जी, लबे शीरी के लिए हम 1 किलो दूध लेंगे, चीनी लेंगे 200 ग्राम, ठीक है, उसके साथ जो कंडेंस्ड मिल्क होता है वो 1/2 टिन, हाँ, और कॉर्नफ्लावर वैसे तो थिकनिंग के लिए उसी वक्त अंदाजे से किया जा सकता है, लेकिन मैं एक आइडियल बता देती हूँ, 50 ग्राम कॉर्नफ्लावर चाहिए इसके लिए। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है थोड़ी लंबी है क्योंकि लबे शीरी में सामान ज्यादा डलता है। सायरा कराची से वो कह रही है आपकी लिस्ट लंबी है, पहले मैं शामिल हूँ। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा, आप कैसे हो? बस अल्लाह का करम है। और मैं तो आज तक सिर्फ पैकेट के गुलाब जामुन बना रही थी और वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल
मतलब बनते तो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन जब उनको सर्व करते हैं ना प्लेट में तो वो बिल्कुल बैठ जाते हैं, जैसे कबाब की शेप में हो जाते हैं। ओए होए होए होए। वो भी पैकेट के, वो पूरी ऑथेंटिक रेसिपी जो आती है उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बैठ जाते हैं। मतलब ओए होए होए, ये बड़ी बुरी बात है कि आप इतनी मेहनत करें और फिर उसके बाद आपके साथ आपके गुलाब जामुन ये सलूक करें, है ना? तो फिर तो गुलाब जामुनों को सजा मिलनी चाहिए, उनको सही बनना चाहिए। नहीं, असल में बनते हैं बिल्कुल खुश हो जाते हैं, वो शीरे में भी अच्छे भले रहते हैं, लेकिन जब आप उनको निकालते हैं ना शीरे से, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे शीरे से बाहर क्यों निकाला, मुझे शीरे में रहने दो। चलो सायरा, हम देखते हैं कि आपके गुलाब जामुन शीरे से बाहर निकलने के बाद क्यों बैठ जाते हैं। आप प्रोग्राम देखें, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना घर का ख्याल रखिएगा और सबको ऐसे मजे मजे के मीठे बना के खिलाते रहे, चाहे वो बैठ जाए। अच्छा जी, सायरा का प्रॉब्लम आपने देखा। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेसिपी जो भी फॉलो कर रही है सायरा, उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है कि ये पैकेट की रेसिपी है, इसमें क्या सिलसिला है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, जिस तरह मैंने अभी कहा कि अगर शीरा पतला हो तो वो भी गुलाब जामुनों को बहुत सॉफ्ट कर देता है। एक और बड़ी मजे की टिप आई है जी, और मैं जरूर देना चाहूंगी इसलिए कि वो मेरे कान में बोली गई है अभी। सारा, आप एक और कोशिश करें कि जब आप प्लेट में डालने लगे तो कौमी तराना पढ़ना शुरू कर दिया। वो जरूर अदब में खड़ा होगा। ये टिप आई थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दो। अब आप सोच रहे होंगे ये टिप कहाँ से आई थी, तो जनाब हम बता दें, हमारे एमसीआर से ये टिप आई थी और हमारे रिसर्च सेंटर से आई थी। अच्छा जी, अब आप इससे पहले कि वो कह रहे हैं कि आप मजीद कोई टिप बताएं, फौरन आप इस तरफ आ जाए और स्क्रीन के सामने जब आप जैसे आएंगी तो आप लोगों को बता दें, वो कॉल कर रहे हैं और करते रहे, हम आपको बिल्कुल शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम आपको एक बार फिर सुबह खैर में खुश आमदेद कह रहे हैं और अभी हम जानेंगे, जनाब सायरा थी हमारे साथ कराची से, जो कह रही थी कि जो गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन जैसे ही सर्व करने लगते हैं प्लेट में जाके वो शामी कबाब की तरह फैल जाते हैं, क्या वजह है उसकी? मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि वो पैकेट से बना रही हैं। हाँ। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीज नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है कि वो किस ब्रांड का यूज कर रही हैं। ठीक है। और अगर मैं अपने जो रेगुलर टिप के हवाले से बताऊं तो हो सकता है कि सायरा का शीरा पतला रह जाता है। शीरा पतला रहता है तो जो गुलाब जामुन है उसकी रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, नसीम हमारे साथ शेखुपुरा से शामिल हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अपना पिंकी, मेरे अमीना की वालदा। अमीना की वालदा। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बड़ी खुशी है तेरे मिलके मैनू। अच्छा जी, आप सुनाए कैसा है? सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक। मेरी बेटिया का की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। आप बताइए, आपने देख रही हैं, आपको गुलाब जामुन वगैरह आप सब सुन रही हैं, हम बता रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं और मेरा सेरो खून बढ़ गया इस वक्त क्योंकि बहुत अच्छी कॉल थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अरसे के बाद, ये समझिए सालों के बाद मेरी मतलब इनके साथ मेरा कनेक्शन हुआ है, तो अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, सेहत दे। बहुत सारी दुआएं इनकी पूरी फैमिली के लिए मेरी। अच्छा जनाब, हम बात करें लबे शीरी की। लबे शीरी के लिए जल्दी से आप हमें बता दें, टाइम बहुत लबे शीरी के लिए सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। कुछ मैंने जैसे भी बताए थे कि मिल्क हम ले लेंगे 1 लीटर्स, उसके साथ शुगर 200 ग्राम्स, कॉर्नफ्लावर 50 ग्राम थिकनिंग के लिए, और क्रीम ले लेंगे 2 पैकेट्स। ये जो स्टैंडर्डाइज ये जो पैकेट्स आते हैं क्रीम के, वो 2 पैकेट्स क्रीम के, बादाम 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जेली का 1 पैकेट, बनाना जेली का 1 पैकेट, फ्रेश बनानास 6 पीसेस, फ्रेश एप्पल्स वो भी 6 पीसेस, कंडेंस्ड मिल्क का हाफ टिन, और उसके साथ साथ जो टिन्ड फ्रूट होता है उसका भी हाफ टिन हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम चीनी डाल के दूध को, जो पहले से बॉइल्ड मिल्क होगा, उसको हम दोबारा चीनी डाल के बॉईल कर लेंगे और कॉर्नफ्लावर से थिकन कर देंगे। थिकन करके उसके अंदर हम आलमंड्स चॉप करके डाल देंगे और साथ में किशमिश भी डाल देंगे। ये डाल के हम एक साइड पे रख देंगे। अब जो हमारे पास 2 पैकेट्स क्रीम के हैं उसको हम व्हिप करेंगे।
मगर फुला नहीं देंगे केक की तरह, मगर उसको थोड़ा सा हम उसके साइज से, जैसे वो बोल में जब हमने डाली तो उससे थोड़ा सा राइज हो जाए, तो हम उसके अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे पास, यानी कि टेंड फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, ये सब काट के उसके अंदर मिक्स कर देंगे। इनको फ्रिज में रख देंगे, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह ठंडी हो जाए। ऑन द अदर हैंड हम लोग जो हमारे पास 2 जेलीज थे मुख्तलिफ फ्लेवर्स के, उनको बना के सेट करके उसके क्यूब्स काट लेंगे। अब इसकी असेंबलिंग का वक्त आ जाता है कि हम ये सब इंग्रेडिएंट्स को, जो क्रीम्ड फ्रूट था हमारे पास और जो कॉर्नफ्लावर से थिकन्ड मिल्क था, इसको हम सबको आपस में अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जो जेली है, आधी जेली के क्यूब्स हम इसके अंदर डाल देंगे और आधी जेली के क्यूब्स हम उसके ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए। साथ में कुछ एप्पल स्लाइसेस काटिए, बनाना के स्लाइसेस काटिए और उनको शुगर और लेमन के सिरप में डुबो के गार्निश के लिए ऊपर लगा दीजिए, तो उनका कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, और फटाफट लबेशीरी भागते दौड़ते हमने तैयार कर लिया है। क्या बात है। और मैं सोच ही नहीं हूँ कि बनी लेकिन वो तो तैयार भी हो गई भाई। और खा लीजिए, हमने तो आपको खिला दिया। हमने तो ब्रेक से पहले ये रेसिपी फिनिश करनी बिल्कुल करनी थी और मैं इसीलिए बिल्कुल खामोश नहीं। मैंने कहा इसलिए कि मैं जरा सा भी बोलूंगी तो गड़बड़ ना हो जाए कहीं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे बताइए कि कोई स्टेप ऐसा जो समझ में नहीं आ बिल्कुल रहा, क्लियर था हर चीज। बहुत सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी हैं और उनको मैनेज करना। फ्रूट्स हैं इसमें हम वी कैन ऑलवेज चेंज। हम इसमें चेरीज के सीजन में चेरीज यूज कर सकते हैं, अंगूर यूज कर सकते हैं, तो फ्रूट्स में तो हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने सबने सुन लिया कि इस वक्त हमने आपको 2 मीठे जनाब सिखाए हैं और आज हमने बात की कि घरों को खुश रखा जाए, घरों को नहीं, घर के मकीनों को खुश रखा जाए। घर के मकीन खुश हो तो दरो दीवार से भी खुशबू आती है और यकीनन वही खुशी का एहसास होता है और उसको हम कहते हैं कि घर खुशहाल है। खुशहाल घर। तो असल में घर के मकीन खुश होते हैं। तो उसमें जरूरी चीज है कि अच्छा कोशिश करें कि जब आप डेली खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मीठा जरूर बनाएं घर में। सुन्नत भी तो है, सुन्नत भी है और बहुत जरूरी चीज है कि इससे प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है और मिठास जो है। और मियाँ बीवी का रिश्ता आप देखिए कि महज इकरार कर लेने से कायम हो जाता है, इकरार, लेकिन तमाम खूनी रिश्तों से अबव होता है ये रिश्ता। और अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मैं जमीन पर किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो वो शौहर होता। हालांकि माँ बाप का कितना बुलंद दर्जा है, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप का नहीं, शौहर के लिए अल्लाह ताला ने, बेशक इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जहाँ मर्द को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। तो मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पर हमें उन चीजों की पासदारी भी करनी चाहिए। जहाँ अल्लाह ताला ने औरत को इज्जत बख्शी है तो वहाँ औरत को अपने उन तमाम हकूक की पासदारी जरूर करनी चाहिए कि जो उसके लिए आयद होते हैं। कोशिश करनी चाहिए अपने घर के तमाम अमूर को ऐसे तरीके से अंजाम दे। और सिर्फ घर के अमूर औरत के ऊपर फर्ज नहीं है, मर्द भी उनमें अपना हाथ बटा सकता है, तो कोशिश करे कि वो भी करे। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि मर्द की जॉब ऐसी नौयत की होती है कि वो नहीं कर पाता। देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती तो कोई नहीं है ना, तो जब वो घर का काम किया करते थे तो मुसरत महसूस किया करते थे उसमें, तो फिर आजकल के मर्द हजरात क्यों नहीं? बस वो हमारे जो अंदर एक सुपीरियरिटी कॉन्शियस जो होते हैं ना मर्द, कुछ उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अदरवाइज बहुत सारे मर्द अब चेंज हो चुके हैं और कोशिश करते हैं घरों को। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप घर का काम ही करें, इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर बच्चों को भी संभाल लें तो वो भी एक पार्ट होता है। उसमें ये होता है कि वाइफ रिलैक्स हो जाती है और बाकी तमाम अमूर जो है वो अच्छे आसान तरीके से पूरे कर लेती है। तो वो भी एक जॉब है कि आप उसको भी देख लीजिए, आप बच्चों को, बच्चे आपके भी। ज्यादा जो मुश्किल लगता है कि ठीक है मर्द हजरात की जॉब बहुत टफ होती है, वो सारा दिन बाहर होते हैं, लेकिन खवातीन का भी घर में कुछ, हाउस वाइफ इज नॉट एन ईजी जॉब। और सबसे पिंचिंग बात लगती है कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो। क्या बात है, ये इन्होंने वो खास जो दुखी बात है, खास जुमला है, दुखी बात जो है ना, जो अमूमन औरतों के साथ मेरे सुनने में भी आई है। मैं जो प्रोग्राम कर रही थी हवा की बेटी, उसमें भी मुझे बहुत सारी खवातीन ने कहा कि आप ऐसा कोई मौजू रखिए कि जिसमें पता चले। यहाँ मैं बेचारे मर्द हजरात को ही बुरा नहीं कहूंगी, कुछ खवातीन भी होती हैं जो कहती हैं आप तो सारा दिन बाहर गुजार कर आते हैं। बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। कभी भी मत ना मियाँ को अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, और ना ही हस्बैंड को अपनी वाइफ को डिग्रेड करना चाहिए। इस तरह की बात करके ताल्लुक को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में जो चीज होती है वो होती है आपकी जुबान जी। अगर आप जुबान में मिठास पैदा कर लें और वक्त की कड़वाहट को पीना सीख लें
तो मेरा ख्याल है जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। हमारे यहाँ होता ये है कि ना मर्द पी पाता है ना औरत पी पाती है। अगर औरत पी रही है तो मर्द बहुत ब्लास्ट हो रहा है, और फिर समटाइम ये होता है कि औरत भी एक पॉइंट पे आके ब्लास्ट हो जाती है। और मोस्टली फैमिलीज में हमने ये देखा है कि औरत ही टॉलरेट करती है ज्यादातर, आदमियों को पूरा राइट है। मैं आज मर्दों का साथ दूंगी, बिल्कुल मर्द भी देते हैं। ठीक है, आपसे कह रही है कि फैमिली बनाने के लिए दोनों का बराबर शेयर होता है। बिल्कुल, दोनों का बराबर शेयर। घर अच्छा खुशहाल बनाने के लिए दोनों का बराबर का शेयर होता है। मैंने ऐसे आपको एक बात बताऊं, मैंने ऐसे मेल भी देखे हैं जो ऑफिस से आने के बाद बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, उनको पार्क्स में लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, उनकी सेहत का भी ख्याल रख रहे होते हैं, और बच्चों से दिन भर की रुदात सुनते हैं, उनकी बातें, क्या किया, एजुकेशन। इवन कि कुछ फादर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऑफिस जॉब में भी बच्चों से कनेक्शन में, आजकल चूंकि मोबाइल फोन है तो उनके जरिए कनेक्शन में रहते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में बहुत सारे पेरेंट्स नजर आते हैं। ये उन मर्द हज़रात के लिए जो अपनी जिम्मेदारियां भूले हुए, हम थोड़ा सा उनको जो अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ माशी हद तक जिन्होंने लिमिटेड कर रखी है। और उन औरतों के लिए भी, और उन औरतों के लिए भी मैं कह दूं कि जो सिर्फ सारा कुछ मर्द पे डाल के आराम से बैठ जाती हैं, तो वो भी ज्यादती है। और ये सब चीजें मत किया करें, कोशिश करें अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। दोनों तरफ से ताली बजती है तो घर चलता है, और वही ताली जोरदार और गूंजदार होती है और उसकी आवाज दूर तक जाती है। और इस वक्त जनाब मीठी मीठी बातों के साथ और आपके मीठों के साथ हम आपसे रुखसत लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। इंशाल्लाह आपको फिर जहमत देंगे इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ। इंशाल्लाह बातों का खाना खाएंगे हम अफशीन के साथ। थैंक यू वेरी मच अफशीन, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और जनाब इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है, लेकिन अगले सेगमेंट में जनाब कौन होगा हमारे साथ, जहां हम बातें कर रहे हैं आज अच्छे घर की, जहां हम बातें कर रहे हैं पुरसुकून जिंदगी की, अच्छे खानों की, मीठे खानों की। तो वहां पर जहां जिक्र आ जाता है बीमारी का या कोई ऐसी प्रॉब्लम का, जो घर में एक बंदा भी बीमार हो तो पूरा घर परेशान हो जाता है, तो यकीनन उसके लिए तबीब की जरूरत होती है, किसी ऐसे मालिज की जरूरत होती है कि जो आपको सही तरीके से डायग्नोज करके बता सके कि आप क्या करें। और फिर उसमें भी एक अहम रोल आ जाता है कि आप के पास जो आपका अटेंडेंस है, यानी बीवी है या मियाँ है, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हैं। तो ऐसे में जनाब आपकी बीमारियों का इलाज लेके हमारे पास मौजूद होंगे हकीम अब्दुल बासित साहब। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।